हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ ब्लॉग। तो ये मेरे ब्लॉग का जो है पार्ट 7 कह सकते हैं, क्योंकि आज हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जहाँ पे हम जा रहे हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में। तो हम 2 स्पेशल जगह गए थे। तो जो दोनों स्पेशल जगह हैं उनकी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको मज़ा आएगा सुनने के लिए। बने रहिए मेरे साथ। और उससे पहले मेरे चैनल हैप्पी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चलिए मेरे साथ, मैं बताती हूँ कि कहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताना है आपको और जानकारी देनी है। सो हियर वी गो। सो दोस्तों, हम इसी मंदिर जा रहे हैं, माता चिंतपूर्णी, जिनको कि छिन्नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है। सो इस मंदिर के बारे में ही पहले डिस्कस किया जाएगा, इसके बाद मैं आपको दूसरे मंदिर के बारे में बताऊंगी। तो हम गए थे दोस्तों इस मंदिर में, तो सोचा इस हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया जाए और आप लोगों। सो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि ये माता चिंतपूर्णी के नाम से प्रसिद्ध है और 51 शक्तिपीठों में इसका नाम अंकित है। तो माना जाता है यहाँ पे माता सती के चरण गिरे थे। कहा जाता है माई दास जो माता के भक्त थे, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। कहते हैं माता चिंतपूर्णी भक्तों की चिंताओं को दूर करती है, इसलिए ये नाम चिंतपूर्णी प्रसिद्ध है। ये मंदिर एक सिद्ध पीठ भी माना जाता है। जब शिव भगवान बहुत ही चिंता में इधर उधर घूम रहे थे, माता सती के शरीर को भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उन सती माता के भाग कर दिए थे, जिसके चरणों का भाग यहाँ पे गिरा था। नवरात्रों के दिनों में इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ उमड़ती है। तो चलिए अब जान लेते हैं माता का दूसरा प्राचीन नाम कैसे पड़ा, जो कि नाम है छिन्नमस्तिका। तो कहते हैं दोस्तों कि माता पार्वती स्नान करने के लिए अपनी 2 सहायिकाओं के साथ गई थी। माता स्नान में इतना मगन हो गई कि उनको याद भी नहीं रहा कि 2 सहायिकाएं भी उनके साथ आई हुई हैं और वे भूखी हैं। तो माता ने अपने मस्तक काट कर उन 2 सहायिकाओं की भूख शांत की थी, इसलिए उस देवी का नाम छिन्नमस्तिका भी पड़ गया और इस नाम से भी माता को बुलाया जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार भक्त मेदास को देवी रूप में, कन्या रूप में उनकी दर्शन देके उनकी चिंताओं को नष्ट किया, इसलिए माता को चिंता मुक्त करने के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, अभी एक पार्ट जो था, एक मंदिर जो हमने कवर किया था, उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना थोड़ा बहुत। अब दूसरी मंदिर जहाँ पे हम जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, दूसरा मंदिर जो है ज्वालामुखी, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो आइए इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि 51 शक्तिपीठों में ये भी एक शक्तिपीठ है, जो ज्वाला देवी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं सती माता का जीवा का भाग यहाँ पे गिरा था और यहाँ पे 9 ज्वालाएं जो कंटिन्यू हैं वो जलती रहती हैं। कहते हैं अकबर ने माता का अपमान किया था कि देवी ज्वाला जी बहुत प्रसिद्ध हुई थी, गांव में इसका बहुत ही बोलबाला था। तो जो अकबर थे वो यहाँ पे आए और उन्होंने ज्वाला माता पे बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से माता जो थे ज्वाला जी वो नाराज़ हो गई थी। तो फिर भी वो जोत नहीं बुझी और वो जलती रही, जिसके कारण अकबर जो था वो हार मान गया और उसने ये छत्र चढ़ाया था, जो माता ने स्वीकार नहीं किया और ये किसी अन्य धातु में बदल गया। कहते हैं ये धातु अभी तक भी पता नहीं लगा पाए हैं साइंटिस्ट कि ये कौन सी धातु थी। कहते हैं भक्त गोरखनाथ ने यहाँ माता की आराधना की थी और ज्वाला जी माता से अपनी ज्वाला जगाने के लिए अनुरोध किया था।
सो दोस्तों, इस तरह से हिस्ट्री जो थी वो मैंने बता दी है और हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में, जो कि हम चेक इन कर चुके हैं। ये कहाँ से ऑन होती है? ये तो ऑन, हाँ ये भी ऑन हो गई है। और यहाँ से एक्चुअली बाहर का भी व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरी गैलरी है। सो हेलो गाइस, हम आ गए हैं माता के दरबार से, धर्मशाला ही पहुँच गए हैं, लेकिन हम हो गए हैं थोड़ा सा लेट। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कहीं बाहर रुकते हैं, क्योंकि लेट हो गए हैं, घर वालों को परेशान क्यों करना। तो हम होटल में रुके हैं। जिस होटल का हम रुके हैं वहाँ का मैं रिव्यू नहीं डाला है। रुक तो हम काफ़ी बार गए हैं, लेकिन रिव्यू हम बड़ा कम डालना भूल गई थी, बड़ा कम डाला हुआ है। तो मैंने आपको रूम जो है वो दिखा दिया है, और वॉशरूम भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, जेन्युइन प्राइस है, खाना भी आपको एकदम गर्मा गर्म सर्व होता है। सो ये इनका मेनू है, मेन मेनू है। सॉरी फॉर द लाइट, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स ऑन इसलिए नहीं की हैं कि थोड़ा स्मेल सी आ रही थी रूम में, तो थोड़ा लाइट्स ऑफ करके खिड़की ओपन करी हुई है और थोड़ा स्मेल को हटाने के लिए। तो हम मेन कोर्स में जाएंगे, कुछ ऑर्डर करने वाले हैं यहाँ पे, देखते हैं खाना वगैरह का क्या इशू है, क्या है। मेरा तो फास्ट था आज, तो शायद एक येलो दाल फ्राई, ज़ीरा आलू जो है 250, ज़ीरा आलू खाने का इच्छा कर रही है मैंने। ये पनीर भुर्जी भी खा सकते हैं, पर ज़ीरा आलू ज़्यादा ठीक है। ये अच्छी थी, पालक नहीं ना। चलो देखते हैं क्या हमने ऑर्डर किया है। उससे पहले तो मैं चाय पीना चाहूँगी। अभी जब चाय है तो फिर एक चाय तो बनती है ना। तो दोस्तों, मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमने डिनर किया, उसके बाद हम सो गए, देन अपने घर की ओर रवाना हो गए। होप आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मैं और भी वीडियोज़ लेके आपके पास आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।